आफरीन ते तू ही चूहा महीन ते बड़ा ही लहीन है। तू ही गल सुन कहानी खुरमानी, मैं ला देंगा तेरी खल। मैं चलिया हकीम को ते उथे करांगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टल। शोबिज वर्ल्ड से अफसोसनाक खबर सुनने को मिली है कि माजी के मारूफ फिल्म स्टार रफी खावर अल मारूफ नन्ना मरहूम के बड़े साहबजादे मोहम्मद रजी अमेरिका में इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला मरहूम 2 बरस तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरहूम अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के ब्राउड काउंटी के महकमा पुलिस में सार्जेंट के ओहदे पर फाइज थे। मोहम्मद रजी की नमाज जनाजा में कम्युनिटी के अफराद और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। मरहूम की तदफीन मकामी मुस्लिम कब्रिस्तान में की गई। ब्रुवार्ड पुलिस और शेरिफ डिपार्टमेंट की जानिब से मरहूम की खिदमात को खिराजी अकीदत पेश करते हुए फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस हवाले से अफसोसनाक अमर ये है कि नन्हा की वफात के बाद उनके लवाहिकीन में से कोई भी मंजर आम पर नहीं आया। रफी खावर की फैमिली उनके इंतकाल के बाद अमरीका मुंतकिल हो गई थी और फिर वो दोबारा मुड़कर पाकिस्तान नहीं आए। रफी खावर के बच्चे कितने थे, उनका अमरीका में गुजर बसर कैसे होता था, उनकी अहलिया वहाँ क्या करती थी, नन्हा ने कितनी जायदादें बनाई हुई थी जिसकी वजह से उनके बच्चे अमेरिका में अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, इस हवाले से कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उनकी फैमिली ने कभी मंजर आम पर आना मुनासिब नहीं समझा। सितम जरीफी की इंतहा ये है कि जब नन्ना की वफात हुई तब उनके घर वालों ने उनकी कब्र पर फातेह खानी की। आज 30 से जायद साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन उनके लवाहिकीन में से कोई भी उनकी कब्र पर दोबारा हाजिर नहीं हुआ। अफसोस का मकाम है कि नन्ना ने जिनके लिए सारी जिंदगी कमाया, उन्होंने मरने के बाद नन्ना को याद नहीं रखा और ना ही खुद कभी मंजर आम पर आए। उनका बेटा रजी जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला रहने के बाद इंतकाल कर गया, ये खबर सामने आने के बाद नन्ना के मदाहों को पहली बार मालूम हुआ कि उनका एक बेटा रजी भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब जीते जी उनका बेटा गुमनाम रहा और अब उसके इंतकाल की खबर से उसका हकीकी तारुफ हुआ। वो अमेरिका में बज़ाहिर एक पुलिस सार्जेंट था, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के मुमताज कॉमेडियन का बेटा था जो अगर पाकिस्तान में होता तो उसे सर आंखों पर बिठाया जाता। उसका इंतकाल गुमनामी की हालत में ना होता। अगर रजी पाकिस्तान में होते तो उन्हें वालिद के साथ आखिरी आरामगाह मुयस्सर होती, लेकिन वो शुरू से ही अमेरिका की सरजमीन पर अपना दम भरते रहे। यही वजह है कि कुदरत ने उन्हें मरने के बाद भी मादरे वतन की मट्टी में दफन होने से महरूम रखा। और पुत्रा मैं मज उस दिन उठे पहुंचावांगा जिस दिन तू सारा जोर ला ला के थक जाएगा, मैं मुटियार जित जाऊंगा। आफरीन भाई आफरीन। रफी खावर और नन्ना को दुनिया छोड़े 37 साल बीत गए, लेकिन वो आज भी अपने परिस्तारों में जिंदा हैं। उनके ड्रामे और फिल्मों से आज भी लोग महजूज होते हैं। नन्ना बैंक मुलाजिम थे, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश रखते थे। उनके पास बैंक में रेडियो के कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता था। नन्ना ने उनसे मरासिम बढ़ाए, यूं उनका खुद का भी रेडियो में आना जाना शुरू हुआ। फिर एक वक्त आया कि उनको रेडियो पर काम मिला और यूं उन्होंने फनी करियर का आगाज रेडियो से किया। रेडियो से टीवी की तरफ गए और जाते ही कमाल अहमद रिजवी के ड्रामे अलिफ नून में नून का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। नन्ना शोबिज इंडस्ट्री में नोटिस किए जाने लगे। इसके बाद फिल्मों में काम करने का मौका मिला। यहाँ भी उन्होंने अपना रंग जमा लिया और पहली फिल्म वतन के सिपाही रिलीज हुई। उसके बाद संग दिल रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ अदाकार रंगीला थे। इन दोनों की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इसके बाद उनकी जोड़ी अली एजाज के साथ बहुत चली। दोनों बैंक में मुलाजिम के दौर के साथी थे। ये वो दौर था जब नन्ना के नाम का डंका फिल्म, टीवी, स्टेज हर जगह बज रहा था। नन्ना का नाम कामयाबी की जमानत समझा जाने लगा। नन्ना टीवी, फिल्म या रेडियो हर जगह हर किसी की अव्वलीन चॉइस बन गए। नन्ना उस वक्त मसरूफ थे, उनके पास वक्त नहीं होता था। हर दूसरा फिल्मसाज उनके साथ काम करना चाहता था। 80 की दिहाई में उनकी किस्मत का सितारा उरूज पर था। हर साल 15 से ज्यादा फिल्में रिलीज होती और तकरीबन सुपरहिट होती। क्या बात है जी, किसी अच्छी जी वर्कशॉप दे पैरे जे मिस्त्री लगे। मेरा मतलब है कि वो बंदा एडी छेती तुहाडा पीछा छड़ेगा नहीं। की करेगा हो सकता तुहाडे दफ्तर आ जाए। की करन कातलाना हमला कर। मुनव्वर ज़रीफ जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कॉमेडियन थे, उनकी वफात के बाद कॉमेडी के मैदान में खला पैदा हो गया, जिसको पुर तो नहीं किया जा सका, लेकिन नन्ना ने अच्छी कोशिश जरूर की। उनकी मशहूर फिल्मों में साला साहब, नौकर ते मालिक, नमक हलाल, जुल्म दा बदला, सो हराते जवाई, तेरी मेरी एक मर्जी, दीगर काबिले जिक्र हैं। नन्ना करियर के उरूज में नाजली नामी रकासा के इश्क में मुब्तला हो गए। शादीशुदा नन्ना नाजली से इश्क कर बैठे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नाजली न मिल सकी। घरेलू नाचाकियां, काम मिलने
मिलने में कमी, नन्ना जहनी तौर पर परेशान रहने लगे और 2 जून 1986 को अपने घर में खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। नन्ना की वफात खुदकुशी थी या कत्ल, मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। उनकी लाश के पास से खत बरामद हुआ जिसमें लिखा था कि मैं अपनी जान खुद ले रहा हूँ, लिहाजा किसी को इसका जिम्मेदार न ठहराया जाए। पुलिस ने इस खत की बिना पर केस को मजीद आगे बढ़ाना मुनासिब न समझा और न ही नन्ना के घर वालों ने इस हवाले से कोई संजीदगी दिखाई। नन्ना की वफात के अगले दिन ही उनके घर वाले अमेरिका चले गए और यूं कॉमेडी का इंतहाई रोशन बाब अपनों की बेवफाई और बेअतनाई के हाथों मनो मट्टी तले दब गया। पहले तेरा नाम लिस्ट च आ गया। लेसियां ना ला लसूड़िया, मैनू मिलेगा 5 लाख रुपया। किथों घरों तो तेन कदी चवानी नहीं मिली।